गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 15 सौ टचनो सोनो उसके आगे के पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज के। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सुधा मूर्ति कन्नाडा जिला के एक छोटे से गांव में जाती है, वहाँ की सुंदरता की बात करती है, गांव कैसा है क्या है। ठीक है, फिर जिन्होंने उनको बुलाया था तो वो कहते कि भाई आप आज बहुत बारिश है, इसीलिए आप हमारे स्कूल के जो चेयरमैन हैं उनके घर पे रुक जाओ, ऐसा कहती है। ठीक है, अब आगे का आज का थर्ड पैराग्राफ। तद्दन अजाण्या कुटुंब छोड़े रात રહેવું अड़वू तो लागे। ठीक है, कि जिस परिवार को हम जानते नहीं हैं उस फैमिली के साथ रात रुकना थोड़ा ऑड लगता है। तो यहाँ सुधा मूर्ति को भी थोड़ा अजीब लगा कि मैं उनके साथ कैसे रहूँगी, पर बीजो कोई विकल्प ज न હતો, पर दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है, तो रहे कहाँ पूरी रात। એવામાં તો શાળાના ચેરમેન શ્રી અયપ્પા, ठीक है, एक हाथમાં मोटी काળી छतरी तथा बीजा हाथમાં लुंगी सहेज ऊंची पकड़ीने આવી पहुँचा। जैसे ही उनको पता चला कि हमारे स्कूल के समारंभ के लिए वो सुधा मूर्ति शिक्षिका आई है, ठीक है, तो इसीलिए वो उनका स्वागत करने के लिए, मिलने के लिए अयप्पा आ पहुँचे। ठीक है, तो बहुत तेज़ बारिश थी, इसलिए एक हाथ में बड़ी सी छाता और दूसरे हाथों में लुंगी पकड़कर आ रहे थे। तो उतने में हूँ તેમની સાથે તેમના घरे पहुँची। ठीक है, उन्होंने बातचीत कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई चलो हमारे घर रुक जाओ आज की नाइट। तो ऐसा करके अयप्पा वो सुधा मूर्ति को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, अब ये फोर्थ पैराग्राफ में अयप्पा का घर कैसा है वो बात बताई है। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अयप्पाना घरનું વર્ણન કરો। હવે અહીંયા કે છે ઘર ઘણું વિશાળ હતું, વિશાળ એટલે ખૂબ જ મોટું હતું। ઓકે, પણ તદ્દન સાદું છતાંય સગવડવાળું। તદ્દન સાદું मतलब बिल्कुल सिंपल तरीका से। ठीक है, कोई दिखावा नहीं, और सगवड़वाड़ू मतलब सारी सुख सुविधा वहाँ अंदर मिल जाए वैसा। कोई ठाठ भपको नहीं, जैसे बड़े बड़े चेयरमैन, बड़े बड़े जो स्कूल के ट्रस्टीज़ होते हैं तो उनके घर कैसे बहुत बंगलोज जैसे होते हैं, हाई फाई होते हैं, 4 व्हीलर होती है, बहुत कुछ होता है। पर ये जो अयप्पा थे उनका घर बिल्कुल सिंपल था, भले ही बड़ा था पर बिल्कुल सिंपल था, ऐसा कोई दिखावा नहीं था। अब एक तरफ मोटो कोठार હતો, कोठार मतलब जहाँ पे हम अनाज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मोटो कोठार હતો तथा घरनी पछवाड़े એટલે કે घरनी पाछड़, पीछे, घर के पीछे के हिस्से में नारिયેર तथा वाड़ीमा उगता शाकभाजी। ठीक है, तो उनके वहाँ घर के पीछे एक बाड़ी भी थी जिसमें क्या क्या था, नारिયેર। ठीक है, नारिયેર तथा वाड़ीમાં उगता शाकभाजी संघरवा माटेनी कुंडी હતી। तो पीछे एक छोटी सी बाड़ी भी थी और वही सब्जियां और नारियल रखने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा कुंडी टाइप का बनाया था, मतलब एक सीमेंट का टंकी टाइप का। ओके, अब उनके घर की बात करें। मैंगलोरी नड़ियानी छत હતી। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, मैंगलोरी नड़िया मतलब छप्पर जो होते हैं ना वो, और मैंगलोरी उसका टाइप है। ठीक है, तो मैंगलोरी नड़ियानी छत હતી। यहाँ पे ये पूरा याद रखना है। घरनी फर्श लाल चट्टक रेड ऑक्साइडनी હતી। तो घर का जो फर्श है वहाँ पे टाइल नहीं लगाई थी। ठीक है, तो ऐसे ही पेंट करा था, तो लाल चट्टक मतलब रेड कलर की, रेड ऑक्साइडनी હતી। ठीक है, वरसाद एवो सांबेलाधार पड़तो। तो दूसरी तरफ यहाँ बात बताई है कि बारिश इतनी तेज, सांबेलाधार मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही तेज, बहुत ही गाढ़ी मोटी मोटी सी बारिश हो रही थी, पड़तो હતો। पगनी पानी पर पथरानी माफक फोरा वागता હતા। तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि भाई बारिश के मौसम में इतनी तेज़ बारिश होती है, तो कभी कभी इतनी मोटी मोटी बूंदों के साथ बारिश होती है, तो बारिश की वो बूंदें हमें लगती है बॉडी में। तो इसी तरीके की बारिश उस टाइम पे हो रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है पगनी पानी पर मतलब पैरों के पंजों पर, पथरानी माफक के छोटे छोटे कंकर कोई फेंक कर मार रहा हो, उस तरीके से बारिश की बूंदें पैरों में लग रही थी। ओके, अब आगे क्या होता है। अयप्पा सुधा मूर्ति को अपने घर लेकर जाता है, तो वहाँ का दृश्य दिखाया है कि उनके घर में कौन कौन है, कैसा उनका स्वागत होता है वो। અમે ઘરમાં પ્રવેશ્યા કે તરત શ્રી અયપ્પાના પત્ની અમને સત્કારવા આવી પહોંચ્યા। ठीक है, तो जैसे ही उनके घर पहुँचे वैसे ही उनका स्वागत करने के लिए, सुधा मूर्ति का स्वागत करने के लिए कौन आया, अयप्पाना पत्नी अमने सत्कारवा એટલે आदर सत्कार करवा पहुँची गया। 60 वर्षना। तो अब अयप्पा की वाइफ की उम्र यहाँ बताइए
कितने साल की थी वो, कितनी उम्र थी उनकी, तो 60 वर्ष ना, ठीक है, 60 ईयर्स की। तो 60 वर्ष ना खूब ज भावुक, भावुक मतलब बहुत ही जैसे भावपूर्वक किसी का सम्मान करने वाली, ठीक है, भद्र सन्नारी जनाया मतलब रिस्पेक्ट से बोलने वाली, प्यार से बोलने वाली ऐसी स्त्री। सन्नारी जनाया मतलब सारी स्त्री। હાથમાં કોરો ટુવાલ આપીને તેમના મધુર સ્મિતથી એમણે મને પળભરમાં જ વશ કરી લીધી। ठीक है, अनजाने घर में अगर हम कहीं जाते हैं और जो पर्सन को हम नहीं जानते, अननोन पर्सन होता है और अचानक से हमें बात करनी हो तो हम किस मुद्दे से बात करेंगे। सामने वाला थोड़ा रिस्पॉन्स दे तो हम बात करेंगे, पर यहाँ पे तो अय्यप्पा की पत्नी ने सुधा मूर्ति का इस तरीके से स्वागत करा कि उनको ऐसा लगा कि वो उनके पहचान वाले हैं, कि उनको बहुत पहले से जानते हैं। तो એમને કહે છે કે જ્યારે મને કોરો ટુવાલ આપ્યો એમને અને मधुरी स्मित करी, कि उतनी मीठी स्माइल उन्होंने जब करी तो मुझे ऐसा लगा कि पल भर में मैं उनके बस में हो गई। ठीक है, मने कहे बहन जरा डील लूची काढ़ो। तो उन्होंने क्या कहा कि बहन, बहन करके संबोधित करती है। जरा डील लूची काढ़ो मतलब कि आप गीले हो गए हो तो आप अपना शरीर पोंछ लो और कपड़े चेंज कर लो। जमवाने हजू अर्धो 1 कलाकनी वार छे, कि अभी तो खाने के लिए आधा 1 घंटा बाकी है, तो आप तब तक तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। તમારી बैग अंदरना रूम में छे, तो आपकी बैग मैंने अंदर के रूम में रखवा दिया है सामान। ठीक है, तो इतना कहकर वो इतने अच्छे से स्वागत करती है सुधा मूर्ति को, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उनको पहली बार मिल रही हूँ, ये फैमिली मेरे लिए अनजानी है। तो इनको कुछ ऐसा लगता नहीं है, अपनेपन जैसा ही लगता है। अब ये लास्ट वाला पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 4 पैराग्राफ हमने समझे, 3 पैराग्राफ, जिसमें पहले में वो उनको लेने आते हैं अय्यप्पा, दूसरे में अय्यप्पा का घर कैसा है, और तीसरे में अय्यप्पा की पत्नी उनका स्वागत किस तरीके से करती है। ये भी यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ओके, थैंक यू।